इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी। फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी 9 गाँव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन। विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। इतना भी बड़ा पुण्यात्मा शक्तिशाली जीव क्यों ना हो, संसार में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब एक न एक दिन किसी का सहारा खोजना पड़ता है। एक न एक दिन शक्तिमान को पाने की इच्छा होती है। एक न एक दिन हमारी पुण्य कम पड़ जाता है, किसी पुण्यवान की जरूरत होती है। ऐसी परिस्थितियां जिंदगी में आ जाती हैं कि व्यक्ति को सोचता है मुझे कोई सहारा मिल जाए। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता संसार में कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो। संसार अवस्था में भी उन्हें जन्म लेने के लिए माता पिता की जरूरत पड़ी। मोक्ष जाना निश्चित कर चुके थे। सर्वशक्तिमान तीर्थंकर प्रकृति को बांध चुके थे। सर्वार सिद्धि जैसा देवत्व प्राप्त हो गया, लेकिन और मोक्ष जाना तय कर लिया। प्रकृति कहती है ऐसे ही नहीं जा पाओगे, किसी का सहारा लो, किसी का सहारा लो। ऐसे ही बड़े नहीं बन पाओगे। दुनिया में किसी को अपना पहले बड़ा मानो। ऐसे ही नहीं आप ज्ञानी बन पाओगे। दुनिया में किसी को ज्ञानी मानो। ऐसे ही नहीं पुण्यात्मा बन पाओगे, किसी को अपना पुण्यात्मा मानो। मैं तो मोक्ष जाना चाहता हूं, मुझे किसी की क्या जरूरत पड़ी। बोले मोक्ष जाने वाला वही व्यक्ति है जो पहले किसी का सहारा लेता है। और तीर्थंकरों को भी जन्म लेने के लिए जो किसी के सहारे नहीं रहता,
जो अपनों से बड़ों के सहारे नहीं लेता, जिसको संस्कार बड़ों से नहीं मिलते, उसको मोक्ष भी नहीं मिलता, मोक्ष मार्ग भी नहीं मिलता। देवता इतने पवित्र होते, उनके शरीर में हाड़ मांस नहीं होता, उनको कभी बीमारी नहीं होती, वो कभी दरिद्र नहीं होते, उनके जीवन में कभी विपदा नहीं आती, उनकी कभी अकाल मौत नहीं होती। जैसा जन्म से रहता है मृत्यु पर्यंत उनका सब कुछ वैसे ही रहता है, और मोक्ष वहां से पास होता है, बिल्कुल पास रहता है, बहुत पास। इतना पास मान लो 12 योजन के लगभग, इतना पास मान लो जितना अभिनंदन उदय तीर्थ से नया मंदिर, इतना पास। यूं गए और यूं, तो भी मोक्ष का दरवाजा उनको नहीं खुलता। मोक्ष जाने के लिए उनको रोक दिया गया। बोले क्यों रोका गया? मेरे पास कौन से पुण्य की कमी है? बोले तुम्हारे पास संस्कार नहीं है। मैं कौन सा पाप करता हूँ? मैं कौन सा जुआ खेलता हूँ? कौन सा शराब पीता हूँ? कौन सी गाली देता हूँ? कौन सी हिंसा करता हूँ? मैं पापों से मुक्त हूँ। उन्होंने नहीं, ये पाप तुमने छोड़े नहीं हैं, तुम्हारे छूट गए हैं। देव पाप छोड़ते नहीं हैं, पाप छूट जाते, वो कर ही नहीं सकते। देवता किसी को मार नहीं सकता, कभी डरना नहीं देवताओं से। देवता कभी किसी का प्राण नहीं ले सकता, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। किसी को मनुष्य मार सकता है, मर्डर कर सकता, देवता किसी का मर्डर नहीं कर सकता। अधा कर्म का त्याग है, मारने के निमित्त मिला देंगे, लेकिन स्वयं किसी एक चींटी को भी नहीं मार सकते। उनकी मारने की ताकत नहीं, मारने के निमित्त मिला देंगे लेकिन मार नहीं सकते, शस्त्र से घात नहीं कर सकते। तुम्हें तो हिंसा, तो तुम्हारी जो हिंसा है, अहिंसा है, वो तुमने छोड़ी नहीं है, तुम्हें अधिकार ही नहीं, तुम गड़बड़ कर ही नहीं सकते। तुम जाओ, पाप तुम बुद्धिपूर्वक छोड़ो, और तुम अकेले मत छोड़ना, कोई तुम्हें छुड़ाएगा, कोई तुम्हें छुड़ाएगा, कोई तुम्हें नियम दिलाएगा। तुम स्वयं नियम नहीं ले सकते, स्वयं का लिया हुआ नियम कार्यकारी नहीं होता। नियम आपको किसी न किसी से लेना है, किसी न किसी से प्रेरित होकर लेना है। आप स्वयं, मेरा भाव है कि मैं ये नियम ले लूं, तो तुम्हारा ये नियम लेने का भाव क्यों आया? किसके कहने पर, किसके नियम लेने से भी आपने नहीं? तो आपको कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि मैंने शास्त्रों में पढ़कर के नियम लिया, मैंने भगवान की साक्षी मान के नियम लिया, मैंने गुरु से प्रेरणा पाई। स्वयं नियम नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं से आपको प्रेरणा मिली है। शास्त्र पढ़ के मिली होगी, गुरु के मुख से मिली होगी, लेकिन लिया हो क्योंकि, और उसी से नियम लिया जाता है जिस नियम को वो स्वयं नियम होता है।
समझ गए ना? जिसका वो जो तुम नियम ले रहे हो, जिससे ले रहे हो, उसका नियम है कि नहीं? दो बातें, स्वयं नियम लेना नहीं और उससे नियम लेना नहीं जिसका कोई नियम नहीं हो। नियम उसी से लिया जाता है जिससे पास नियम हो और उससे तुमसे भी बड़े बड़े नियम हो गए हो, क्योंकि उसने अनुभव किया है और वो तुम्हें नियम देगा, वो फलेगा। इसलिए प्रकृति ने कहा जाओ तीर्थंकर, भली तुम तीर्थंकर बनने को हो, भली तुमने शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, भली तुमने महाशक्तियां प्राप्त कर ली हैं, लेकिन जाओ पहले माँ की गोद में खेलो और उनसे संस्कार लो। माता पिता की उंगली पकड़ो, वो तुम्हें संस्कार देंगे। उनको भी आलम्बन लेना पड़ा। इसलिए महानुभाव, जिंदगी में एक मोटिवेशन ले लेना। कभी ये मत कहना कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, कभी मत बोलना। किस समय कौन से सहारे की जरूरत पड़ जाए। अब हमारे नीतिकारों ने कहा, तो ऐसी स्थिति में हम किसका सहारा लें? कौन है ऐसा शक्तिमान जो मुझे हर परिस्थिति में हमारा सहारा बन जाए, जो हमारी कितनी भी हम गलती करें, जो हमें क्षमा कर दे। हमसे कितना भी बड़ा पाप हो जाए, फिर भी हमें सुधारने का भाव करे। घृणा जिसके मन में नहीं आना चाहिए, ऐसा सर्वशक्तिमान व्यक्ति खोजा जाता है। जिसके मन में हमारे, हम तो पाप करेंगे, लेकिन वैसा व्यक्ति चाहिए जो कभी हमसे घृणा न करे। गंदगी में से उठाने के लिए उसके मन में ये भाव ना आ जाए कि मेरे हाथ गंदे ना हो जाए, मैं इसे कैसे उठाऊं। इतना करुणावान हो कि वो अपने एक फिक्र किए बिना हमें जीवन दान दे दे। उसी उद्देश्य को लेकर के जैन दर्शन ने कहा, अरहंत शरणम पौवज्जामि। अरहंत की शरण में जाओ। अरहंत लोग उत्तमा, वही सर्व से अरहंत मंगलम। अरहंत ही मंगल है। पहला मंगल अरहंत, पहला शगुन अरहंत, पहली शरण अरहंत। क्योंकि आप संसारी ग्रस्त हैं, सिद्ध दिखता नहीं, सिद्ध को हम जानते नहीं। अरहंत हमें दिखता है, हम जानते हैं। और अरहंत में वो ताकत है, सिद्धों में वो ताकत है, उठते हुए को उठा लेते हैं। और अरहंत में वो ताकत है जो गिरते हुए को भी उठा लेते हैं। सिद्ध भगवान कहते हैं, मैं तो उदासीन निमित्त हूं, तुम यदि ऊपर आना चाहो तो मैं तुम्हें सहारा, और तुम गिर रहे हो तो मैं उठाऊंगा नहीं। सिद्ध झुकते नहीं हैं। सिद्ध चलने वाले के साथ है, सिद्ध पुण्यात्मा के साथ है, सिद्ध मुमुक्षु के साथ है, सिद्ध मुमुक्षु यानी मुनि महाराज के साथ है। सिद्ध भगवान हमारा बहुत साथ देते हैं, क्योंकि हम गिरे हुए नहीं हैं, हम चलने वाले हैं। सिद्ध भगवान बहती गंगा में हाथ धोते हैं,
वो कहते मैं इसका साथ दूं या नहीं दूं, ये तो मोक्ष आएगा। तो फिर वो सहारा दे देते हैं, कहने को हो जाए मैंने तुझे सहारा दिया था। साधु के लिए सदा सिद्ध भगवान का स्मरण करते हैं। हम लोगों को सिद्ध भगवान बहुत काम आते हैं, क्योंकि हम तो चल ही रहे हैं, बस थोड़ी सिद्ध भगवान का नाम लेने से स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन आप लोग गिरे हुए हो, कभी मन से गिरते हो, कभी वचन से गिरते हो, कभी काया से गिरते हो, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी कहीं ना कहीं से गिर ही जाता है। कहीं ना कहीं से मन बिगड़ जाता है, वचन बिगड़ जाता है, कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो ही जाती है। तुम कितने भी सावधानी से जाओ, ये संसार काजल की कोठरी है, कैसहु सयानो जाए पर लीक लागे पर लागे है। कितने ही सयाने लोग जाएं, कहीं ना कहीं से धब्बा आ जाता है। ऐसे बिगड़े हुए लोगों को, गिरे हुए लोगों को मात्र एक व्यक्ति संभाल सकता है, जिसका नाम अरहंत है। अरहंत भगवान ऐसे हैं, महाराज साधु महाराज हम नहीं, क्योंकि हम तुम्हें उठाएंगे तो मुझे भी गिरना पड़ेगा, तुम्हें उठाएंगे तो हमें भी गंदे होना पड़ेगा, फिर मुझे हाथ धोना पड़ेंगे, इसलिए हमारे पास कमंडल है। उठाता तो हूँ मैं, आप लोगों को उठाता हूँ, लेकिन फिर हाथ गंदे हो जाते तो धोना पड़ता है। आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें, आशीर्वाद नहीं, लेकिन बाद में मुझे हाथ धोना पड़ता है। क्योंकि संसार में ही हूं ना, संसारी हूं ना। तुमसे आशीर्वाद देना, तुमसे बात करना, तुम्हें प्रवचन देना, कुछ भी संबंध हम पर से करेंगे तो हमें उसका प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। क्योंकि जब जब हम पर का कार्य करेंगे, कोई ना कोई रूप में हमें अपने स्वभाव से बाहर आना ही पड़ेगा, अंदर से बाहर आना ही पड़ेगा। दो ही काम हो सकते हैं, या तो मैं अंदर आत्मा में रहूं, या फिर तुम्हारे साथ रहूं। तुम्हारे साथ रहूंगा मैं स्वरूप से वंचित हो जाऊंगा, अंदर रहूंगा तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगा। अब बोलो भैया मैं क्या करूं? यदि मैं अंदर जाता हूं तो फिर ललितपुर का क्या होगा, फिर नए मंदिर का, बड़े मंदिर का, अभिनंदनोदय का, और तुम्हारा क्या होगा? और बाहर आता हूं तो हमारा क्या होगा? तो भगवान ने कहा तू ऐसा कर, तू अंदर रह नहीं पाएगा मुझे मालूम है, और तू रह भी पाएगा तो तेरे भक्त तुझे रहने नहीं देंगे। इतना शोरगुल करेंगे बाहर कि तेरा मन थोड़ी देर, मालूम है आपको कि सामायिक पर महाराज जी इतने बजे उठते हैं, किसी दिन 5 मिनट लेट होते क्या हंगामा चालू होता है, जयकार, जय हो जय हो। मैं समझ जाता हूँ ये घंटी बजा रहे हैं। अब बेल तो वहां लगी नहीं है, साइकिल बजा नहीं पाओगे, तो एक ही तरीका है, हल्ला क्यों? मैं हल्ला नहीं कर रहा था, मैं तो महाराज की, लेकिन वो जय क्यों बोली? उतने बजे के पहले क्यों नहीं बोली? अभी नहीं, ये टाइम नहीं, अब टाइम होती है, महाराज जी बाहर निकलो। आकुलता बढ़ जाती है, और फिर मुझे भी होता बेचारे, तो बस हमें बहिर्मुखी होना पड़ता है। तो भगवान ने कहा ऐसा कर, इनके लिए थोड़ा समय दे दे,
तो मेरे हाथ गंदे होंगे, मेरा मन गंदा होगा, बोले कमंडल है धो लेना। लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो कभी गंदी नहीं होती और तुम्हें उठा लेगी। कितनी गंदी में अपन पड़े हो, अपन को उठा लेगी। लेकिन उनके हाथ गंदे, उनको आत्मा से बाहर नहीं आना पड़ता, उनको बिल्कुल भी आत्मा से बाहर नहीं आते। वो है अरहंत भगवान। प्रवचन देते हैं लेकिन आत्मा में रहते, वो अंदर से प्रवचन चलता रहता है। वे दो काम एक साथ करते और हम एक काम एक साथ, या तो बाहर रहेंगे या, और अरहंत भगवान वो अंदर भी है और कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, कितने ही बोलते रहे, कितने वो अपनी आत्मा में लीन है, कितने आशीर्वाद दे दें वो आत्मा में लीन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अरहंत भगवानों को इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। गृहस्थ अरहंतों के मंदिर इसलिए बनाता है कि हमारा भी काम हो जाए, क्योंकि हम तो पतित हैं और मेरी पतिता से वो भी अपावन ना हो, वो भी पावन बना रहे और मुझे भी पावन बना लेवे। अरहंत परमिष्टि जाना है शरण में, इनके बिना कोई भी पुण्य का बंध तीव्र होने वाला नहीं। अरहंत भगवान की भक्ति, अब वो अरहंत जो साक्षात हैं वो तो हमारे बीच में है नहीं, वो तो हमारे बीच में है नहीं, वो तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो चुके, और उनके बिना हमारा काम चलने वाला है नहीं। और वो तुम्हारे कहने से यहां आने वाले है नहीं, तुम्हारी पहुंच नहीं है, तुम्हारी वक़्त नहीं है, तुम लगते कहां, उनके दरवाजे तक पहुंच जाओ तो बहुत है। गृहस्थ लाख उपाय करे, भगवान को बुला नहीं सकता, लाख प्रयास कर ले, और भगवान गृहस्थ को सबसे ज्यादा चाहिए, मुझे तो चाहिए नहीं, मैं भगवान को बुलाऊंगा नहीं, कितनी जरूरत पड़े, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद भगवान के पास जाऊंगा। मैंने तो भगवान से कह दिया, भगवान कभी दया करके आप इतने ऊपर उठे हैं, मैं यदि इतना ऊंचा ना उठ सकूं तो कोई बात नहीं, मैं इतना निकम्मा नहीं हूं कि आपको मेरे लिए नीचे आना पड़े, आपको मेरे लिए नीचे आना पड़े, आप तो वहीं बैठना, मैं एक दिन वहीं आऊंगा आपके पास। बोलो, बड़े अपने पास आए ये ठीक है कि अपन बड़ों के पास जाएं ये ठीक है? हाँ, अच्छा है ना, ये अच्छा है, यही श्रेष्ठ है। तो मैं तो अच्छा हूं ना, मैंने भगवान से कहा, भगवान मैं अच्छा हूं, क्यों? मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, मैं ही तुम्हारे पास आऊंगा, इसलिए मैं अच्छा हूं, इसलिए मैं अच्छा हूं, इसलिए एक बार बोल दो क्योंकि हम साथियों ने क्या नियम ले लिया, भगवान आपको नहीं बुलाऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। इसलिए हम सिद्ध भगवान को स्मरण करते, भगवान वो आएंगे नहीं और मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि बड़ों की छाया के बिना कल्याण नहीं, मैं भगवान के पास जाऊंगा। हम लोग ध्यान भी करते हैं तो मंदिर का ध्यान नहीं करते, मूर्ति का ध्यान नहीं करते, स्तुति वंदना करते हैं। हम किसका ध्यान करते हैं? सिद्धालय में बैठे हुए भगवान का। है निकम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा चरम देदु सिद्धा लोयज्ञ ठदा निच्चात तम झाये झाये।
लोहे से रथ तो झाए। उनको यहां बैठाल के ध्यान नहीं करूंगा, वो जहां बैठे हैं वहीं जाऊंगा, मन से भी वहीं जाता हूं। दो तरीके हैं ना, भगवान को अपने मंदिर में बैठाल के ध्यान करना और जहां भगवान है वहीं ध्यान करना। तो पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने कहा, हे श्रमण, तू भगवान को नहीं बुलाना, तो मैं काया से तो जा नहीं पाऊंगा, मन से वहीं जा, मन से जाओ वहीं भगवान को नीचे मत बुलाओ, तुम भगवान के पास जाओ। और हम लोग जब भी भगवान को ध्यान करते हैं, ओरिजिनल भगवान का ध्यान करो। वो कहाँ है? सिद्धालय में। तो पहले 3 लोक की रचना करेंगे, 3 लोक की रचना करके सिद्धालय देखेंगे, और सिद्धालय पे अनंत सिद्ध परमेष्टि, एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध। 10 बार नमस्कार करता हूं, दिन भर में 10-20 बार भगवान को नमस्कार करता हूं। कहाँ? वहीं आप वहीं बैठना, भगवान मैं आ रहा हूं। काया से तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मन से आ रहा हूं, क्योंकि मेरा मन पवित्र है, इसलिए सिद्धालय में चला जाता है। वो बहुत पवित्र हैं, बहुत पवित्र हैं, सब तरफ से पवित्र हैं वो। और जहां पवित्र आत्मा हो वहां अशुद्धि में जाया जाता है, अशुद्धि में है, शुद्धि में। देखा ना, गर्भालय में वेदी पे कौन चढ़ेगा? पैंट शर्ट वाला नहीं, शुद्धि में। इसी प्रकार हम लोगों को तो वहां प्रवेश है, क्योंकि हमारा मन भी शुद्ध है, वचन भी शुद्ध है, काया भी शुद्ध है। तो महाराज हम भी आज से सिद्धों का ध्यान करेंगे, वहीं का। किवाड़ बंद मिलेंगे, तुम अशुद्ध हो, आरंभ परिग्रह से लिप्त हो। आरंभ और परिग्रह तुम्हारे पास 24 घंटे विद्यमान रहता है, और आरंभ परिग्रह जहां है वहां अशुद्धि है, और अशुद्धि व्यक्ति का सिद्धालय में प्रवेश मन से भी वर्जित है। तुम मन से भी नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे मन में भी क्या भरा है? बोलो ना, परिग्रह और आरंभ। मन में भी परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह। इसलिए तुम्हारे लिए कहा गया कि अरहंत भगवान। अब अरहंत भी तक तुम वहां तक जा नहीं सकते। पारसनाथ भगवान टोंक से मोक्ष चले गए, तुम्हारे कहने से वो आएंगे भी नहीं। बड़े आदमी छोटे मोटे कहने से आते नहीं हैं। अब जुनवानी के पास तुम गिड़गड़ाए कि भगवान मेरे प्रवेश है नहीं सिद्धालय में, और मैं जा भी नहीं सकता, मैं शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थ हूं ना, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा एक ही तरीका है, भगवान मुनि महाराज के कहने से आ जाएंगे। तुम बेटा हमारी सेवा ऐसे ही नहीं करते हो, मालूम है। कोई फाइल होती ना, फाइल जिससे सोर्स मिलवाना हो, तो तुम क्या करते हो? कलेक्टर के पास फाइल है, तो अब उसके तक किसकी पहुंच है? उसको पटाते हो। तो तुम हम मालूम क्यों पटा रहे हो? मालूम है, हमने पढ़ लिया है, क्योंकि तुम्हें मालूम है जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, से साधु मेरे उर बशो मेरी हराहूं पातक वीर। जिनके बिना, जिनके अनुग्रह बिन कभी न करे करम जंजीर, इनके बिना नहीं होगा। वैष्णव दर्शन में आया, जब गंगा नीचे उतरने लगी आकाश से, तो उसने कहा मुझे कौन झेलेगा? कौन झेलेगा? तो पता चला महादेव झेलेंगे।
तो गंगा को तो छोड़ दिया, वो पूरी कहानी है, वो 60,000 काकाओं को तारना। अब महादेव कहता भैया भूला भटका कैसे आ गया यहाँ पर? अरे वो महादेव जी आप क्षमा करना, वो गंगा को नीचे लाना है और गंगा को झेलने की ताकत मात्र एक सिर में है। ऐसे ही आपको जिनवाणी ने कहा कि मात्र एक ही व्यक्ति है दुनिया में साधु जो भगवान को उसके कहने पे आ सकते हैं। पंच कल्याण को में तुम हमारे पीछे घूमते हो, नहीं आना नहीं आना। अरे पर महाराज जी 10 बार आओ फिर सोचूंगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि महाराज के बिना मूर्ति में सूर्य मंत्र होने वाला नहीं है, नहीं है महानुभाव। जिस मूर्ति में दिगंबर मुनि सूर्य मंत्र नहीं देता वो मूर्ति नहीं, वो स्टेचू है। ना वो वंदना के योग्य है, ना नमस्कार के योग्य है, ना उसमें पूजा हो ही नहीं सकता। बिना दिगंबर मुनि मुद्रा के प्रतिष्ठा होती ही नहीं है, होती नहीं। जो भय विराजमान है वे स्टेचू हैं, उनकी जिंदगी भर पूजा करते रहना, कुछ नहीं होगा। उनकी पूजा करते समय इतना भी पुण्यबंध नहीं होगा कि तुम्हारा मरण भी अच्छा हो जाए। ऐसी मूर्तियों की पूजा करने वाले की मौत कभी अच्छी नहीं होती। किनकी? जिन मूर्तियों में सूर्य मंत्र मुनिराज से नहीं दिया गया, आज तक 50 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास, एक भी व्यक्ति का मरण अच्छा नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का, एक का भी संलेखना मरण नहीं हुआ, समाधि मरण नहीं हुआ, सब बुरी तरह मरते हैं। क्योंकि पुण्य हुआ ही नहीं, पुण्य तो हुआ ही नहीं है, पुण्य तो किया ही नहीं है। पथरा को पूछते रहे, स्टेचू को पूछते रहे, स्टेचू को पूजने से क्या पुण्यबंध होगा? इसलिए जब भी मूर्ति को पूजो तब एक देख लेना क्या इसमें दिगंबर मुनि ने सूर्य मंत्र दिया है? दिगंबर मुद्रा से पहले भट्टारक लोग देते थे ना, तो दिगंबर मुद्रा धारण करते थे। तो महाराज हम कपड़े उतार के दे दें? नहीं, तुम कपड़े उतारोगे नंगा कहलाओगे। क्योंकि भट्टारक कपड़े पहनते थे लेकिन पिछी हाथ में होती थी। अब छुल्लक जी यदि कपड़े उतारेंगे पिछी हाथ में है तो कौन सी मुद्रा बनेगी? और तुम उतारोगे तो नंगा सूर्य मंत्र नहीं देता, दिगंबर सूर्य मंत्र देता है। और दिगंबर मुद्रा का अर्थ है जिसने जीवन भर के लिए पिछी हाथ में ली हो वो कपड़े उतार। इसलिए अपने यहाँ जो पुराने मंदिर है ना, उस समय मुनि महाराज नहीं थे लेकिन भट्टारक लोग थे, उनसे पता। ये तो पूजनीय है सब। लेकिन आज जो हो रहे हैं वो बड़ा विचित्र हो रहा है, उनकी वंदना नहीं करना। तो अब आपको चाहिए भगवान तक पहुंचने के लिए सिफारिश किसकी चाहिए? है हमारी भी बकत है, क्या बात है। और तुम्हारा इसके मैंने पहले ही कह दिया है, जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे कर्म। पंडित लोग लिख गए, उनकी कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं। अब मैं हालांकि बहुत मुश्किल से मानता हूं, 4.5 महीने में माना हूं, लेकिन मान गया, आ गया ना नए मंदिर में। खूब प्रयास किया प्रबंधक लोग खूब, और बांसी की बात आते ही सबके पंचर हो गए, अरे ये तो सब गया। महाराज भी अब जाने वाले।
लेकिन मैं आ गया। आया कि नहीं? अब मैं भगवान को बुला रहा हूं। देखो नो भैया, मेरी लाज रखना, नहीं तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूं और भगवान कहेंगे किसकी सिफारिश लेकर? यही जिन्होंने बैठने तक की चौकी नहीं लगाई, बैठने के लिए मकान नहीं बनाया, ऐसा घटिया मंदिर में, ऐसे मंदिर में बैठा लोग, जमीन है कि नहीं। तो जिनवाणी ने फिर हमें भी कहा है कि बेटा देख, सिफारिश करते समय सावधान रहना, नहीं तो दलाली में काले हाथ कर देंगे। ये ग्रस्त हैं, ग्रस्त हैं। अभी एकदम जल्दी तैयार नहीं होना, पहले इनको तैयार करना कि मैं भगवान को बुलाता हूं, बताओ भगवान को कहाँ रहेंगे, भगवान कैसे रहेंगे मंदिर में, मंदिर कैसा रहेगा वो सब देखो। और भगवान आएंगे तो उनको लुभाने की तैयारी क्या है। एक 3 दिन का राजा आता है, दूल्हा राजा, क्या क्या तैयारी होती है बोलते नहीं। एक 3 दिन का राजा आता है, उसकी तैयारी इतनी करते हो। एक भाव का छोकरा आता है तुम्हारे घर में, पूरी जिंदगी लगा देते हो। तुम्हारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, वो कहीं से आया है कि नहीं, मर के? तुम्हारे घर का ही मर के आया है, कहीं से आया है? एक बच्चे ने तुम्हारे यहां जन्म लिया, उस बच्चे की व्यवस्था के लिए तुम्हारे पास कितना टाइम है बोलो? पूरी जिंदगी, सब कुछ, सब कुछ अपना सुख छोड़ देते हो। और एक भाव का साथी है, एक भाव का मेहमान है। एक पूरा पिता पूरी जिंदगी झोंक देता है, माता पिता उसी के लिए कमाते हैं, उसी के लिए खाते हैं, उसी के लिए पीते हैं। वो कैसे सुखी रहे? मैंने अभी कहा था ना 2-3 दिन पहले, बेटे के जन्म के बाद तुम्हारा सब कुछ किसके लिए होता है बोलो? वो सुखी तो हम सुखी, सब कुछ। अब कुछ स्वयं की जिंदगी खत्म हो जाती है, स्वयं की जिंदगी खत्म हो जाती है। अब तो वो बेटे के लिए जीता है। जो कुछ भी मकान बनाएगा तो क्या ध्यान में रखेगा? स्वयं का ध्यान नहीं, स्वयं तो सराय में सो जा। जब एक भाव के बेटे का संबंध है, दूसरे भाव में वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए पूरी जिंदगी लगा दी। और जन्म जन्म का जिससे संबंध बन रहा है त्रिलोकीनाथ के लिए, उसके संबंध में तुमने क्या सोचा है? क्या सोचा है? क्या सोचा? पहले बताओ। जिनेंद्र भगवान तुम्हारे नगर में आए हैं कि नहीं बोलो? नए मंदिर में हैं, बैठे हैं कि नहीं? किसने क्या सोचा? कब तक का संबंध बनाना है इनको? मतलब यूजन थ्रू, यूजन थ्रू। एक बेटा, एक कोई भी व्यक्ति तुम्हारे से जुड़ता है, तुम उसे जिंदगी समर्पित कर देते हो, 24 घंटे समर्पित, उसी के लिए कमाते हो, सब कुछ उसी के लिए। त्रिलोकीनाथ जिनका संबंध जन्म जन्म के लिए है, बोलो जिनेंद्र भगवान इसी भाव के लिए है कि जन्म जन्म के लिए? नहीं कह दो कि हमें बस यूजन थ्रू, थ्रो नहीं कह देना, यूज नहीं, जन्म जन्म के। ये वो दरवाजा है जिस दरवाजे से कभी मुख मत मोड़ लेना महानुभाव। तुम थोड़ी से सुखी होते ही, थोड़े से सुख होते ही
तुम इतरा जाते हो, मंदिर छोड़ देते हो। थोड़े से तुम्हारे अच्छे दिन आए, जिनके अच्छे दिन आते ही कहाँ दौड़ते हो? सबसे पहले क्या छोड़ते हो? तुम्हारा व्यापार अच्छा चला तो कौन सा सबसे पहले छोड़ोगे? मंदिर। मंदिर जाने को महाराज मुझे टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, कोई बात नहीं, मिला दूंगा टाइम। टेप हो रहा है, सब कैमरे लगे हुए हैं, टाइम ही नहीं मिलता। सुबह से मेरा टाइम ही नहीं है, इतना व्यापार, इतने ग्राहक, मेरे लिए भी टाइम नहीं। भगवान कहते हैं हाँ नहीं साहब, कहाँ टाइम है? अभिषेक को टाइम ही नहीं। बंधु, कितने भी तुमने, मैंने प्रारंभ में कहा था, कितने भी तुम व्यस्त हो जाना, कितने भी तुम्हारे वैभव आ जाए, चक्रवर्ती बन जाओ, कभी भूल करके ये मत कह देना मुझे भगवान तक जाने का समय ही नहीं है, कभी नहीं। मुझे अभिषेक करने का समय ही नहीं है, मुझे माला फेरने का समय ही नहीं है। मैं क्या करूं? कई लोग कहते हैं, महिलाएं कहती महाराज जी 40 साल 50 साल हो गए विवाह के, मुझे इन्होंने शिखर जी की वंदना नहीं कराई। एक आध बैठी हुई है, मैंने उनसे पूछा भाई क्यों, कोई पाप कार्य की तो कह नहीं रही बेचारी, काहे के लिए कह रही है? क्या जवाब दिया? बोले महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं। महाराज जी मैं, आप समझो मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं। हाँ मैं यही तो सुनना चाहता हूं। महाराज जी मेरा व्यापार इतना है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, इसको तो कुछ समझ में आती नहीं, क्योंकि इसको तो अकल चटैया में है, इसको तो मेरी मजबूरी पता ही नहीं। आप देखो महाराज तो आप भी देख करके दंग रह जाओगे, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं आंख बंद कर लेता हूं, भगवान मेरी आत्मा कांप जाती है जब तुम ये बोलते हो। जब ये बोलते हो मेरी आत्मा कांप जाती है। मैंने कि बस एक दिन इसका आना आएगा कि इसके टाइम के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, टाइम ही टाइम रहेगा। एक बार एक बिना नाम लिए बता रहा हूं, मुख्यमंत्री थे, वो आए दर्शन करके। किसी ने कहा कि भाई महाराज का प्रवचन तो थोड़ा बोले मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे कानों में शब्द पड़ गया, बोले मेरे पास टाइम ही नहीं, मुझे जल्दी जाना है। 1-2 महीने बाद चुनाव थे, वो हार गया। हार के फिर आया, वो पूरे प्रवचन के पहले ही जा गया और प्रवचन के बाद तक बैठा रहा। मैंने कि मुख्यमंत्री महोदय, अब तुम्हें धर्म से ठिकाने लगाने के लिए, धर्म का ठमा निकालने के लिए तुम्हें सत्ता से नीचे उतरना पड़ेगा, तब तुम्हें समय निकलेगा। यदि ये समय मुख्यमंत्री पद पर निकाल देते तो आज तुम मुख्यमंत्री भी होते। मुख्यमंत्री पद पर बैठ के तुम्हें समय नहीं है। अब आप आज कितना समय है? मैंने फिर चिढ़ा, मैं तो फिर कम होगा मुख्यमंत्री अपने। मैंने कि आज कितना समय है? आज समय ही समय है, आज समय ही समय है, कहीं जाने को यही नहीं। कौन पूछता उतरने के बाद? आज समय ही समय है। उन्होंने महसूस किया महाराज मैं अहंकार में आ गया था, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैंने कि अब एक ही नियम ले लो, धर्मात्मा के पास धर्म के लिए जब भी जाओ समय की सीमा बांध के मत जाना, ये संकल्प कह के जाना गुरु के पास जा रहा हूं,
मेरे पास समय ही समय है, मेरा समय ही समय है। ये मत बोल देना कि महाराज मुझे जाना है, नहीं, गुरु के लिए समय ही समय है, मंदिर के लिए समय ही समय है, भगवान के लिए समय भी। काहे के समय, काहे के क्या करूं, काहे के लिए समय नहीं है, समय ही समय है। किसके लिए? ज्ञानी को। पापी के लिए समय नहीं है, धर्म के लिए बोलो ना, समय ही। दो बार बोलो। पापी को पाप के लिए समय नहीं है, संसार के लिए समय नहीं है, लड़ने भिड़ने के लिए समय नहीं है, नोट गिनने के लिए समय नहीं है, माला फेरने के लिए। थोड़ा जोर से, अच्छा लग रहा है। हाँ, अब भाई बात कुछ। कोई कहे भाई एक माला फेर लो, आपके पास समय। अरे कैसी बात करते हो, माला के लिए तो समय ही समय है। नहीं वो कल की इनकम ज्यादा हुई थी, नोट गिनना, मेरे पास समय नहीं है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या। सुरेंद्र बाबू, कैसा समय होगा वो, कैसा मन होगा वो, सुनते ही कैसा लग रहा है, सुनने में कैसा लग रहा है कि जिस दिन मेरा मन कहे कि माला फेर लो, समय है क्या, तो हमारे मुख से क्या निकले, अरे कैसी बात कर रहे हो, समय ही माला के लिए। अब वो नोट गिन लो, मेरे पास समय नहीं है। और क्या हो रहा है, नोट गिनने के लिए नहीं, अब वो तुम्हारी पुरानी भाषा बोलो। नोट गिनने के लिए महाराज समय ही समय है। नींद भी आ रही है तो भी समय है। नोट गिनने के लिए समय ही समय है, पूरा समय फ्री है। और माला गिनने के लिए समय नहीं है। दुनिया में घूमने के लिए समय है, तीर्थ यात्रा के लिए समय, नहाने के लिए समय है, बहुत बढ़िया वाटर पार्क है, बहुत बढ़िया वाटर पार्क, स्विमिंग पूल भी है, सब है। 2-3 घंटे लगे, अरे समय ही समय है। और भगवान के अभिषेक के लिए बोल दो ना, समय नहीं है। मत करना महानुभाव गलती, मत करना। पाप कार्यों के लिए आप लोग क्या कहते हैं, जब आपके यहाँ शादी विवाह होता है ना, तो खर्च करने की बात आती है, पंडाल बनाना, ये बनाना, तो आप क्या कहते हो, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए कमाया है, सब इसी के लिए, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए कमाया है। गाड़ी को मॉडल बदलना हो, अभी गाड़ी तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो नया मॉडल आ गया ना, तो साहब नया मॉडल में 10 लाख ज्यादा लगेंगे। अरे हैं, वो लोग क्या करो, जवाब दे दिया करो, काहे के लिए कमाया है, 10 लाख तो लगेंगे, नया मॉडल मिलना चाहिए। संसार के हर कार्य में तुम बहादुर हो। और दान की बात आती ही, इसके लिए थोड़ी कमाया है, इसके लिए थोड़ी कमाया है कि हम कमाएं और दान देते जाएं। और पाप कार्य में आया तो इसी के लिए ही कमाया है। जब जब संसार के कार्यों में तुम्हारा ये भाव आ जाए कि इसी के लिए कमाया है, बस तुम्हारे मिटने के दिन चालू हो गए। इसी के लिए कमाया है, यानी इसी के लिए जिंदा थे, इसी के लिए इतना पाप किया था, इसी के लिए सब कुछ किया था, पर डाउनफॉल चालू। और जिस दिन तुम्हारा ये भाव आ जाए, क्या मैंने दान के लिए कमाया था, क्या मेरा समय धर्म के लिए है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, और मैंने दान के लिए नहीं कमाया है। पत्थर की लकीर समझ लेना, आपका डाउनफॉल चालू हो गया। कर्म कहेगा, देखो ये क्या कह रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है मंदिर आने का,
देखो ये क्या कह रहा है कि मैंने मंदिर के लिए थोड़ी कमाया है, दान के लिए। तो धर्म और कर्म ये दो डिपार्टमेंट है, एक साथ मिलके चलते हैं। पुलिस और न्यायालय ये दोनों मिलके चलते हैं, दोनों अपराधियों के हैं। तो मजिस्ट्रेट कह रहा है ये तो उल्टी बात कर रहा है। तो पुलिस कहती साहब इसको रिमांडर पर भेज दो। धर्म ने कहा तुझे धर्म के लिए समय नहीं है, तूने धर्म के लिए नहीं कमाया, नहीं कमाया। धर्म घबरा जाता है, ये तो बिल्कुल नकार दिया इसने। ये तो कह रहा मेरे पास कोई टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है मेरे पास, ना मंदिर आने का टाइम है। जो ठलुआ होते हैं वे जाते हैं मंदिर, वे फेरते मालाएं, वे सुनते प्रवचन, वे बंद। तो कर्म कहता है हे धर्मराज आप चिंता मत करो, इसको मुझे रिमांडर पे दे दो। इतना समय निकलेगा कि इसके पास काम ही धंधा नहीं बचेगा। कर्म ने जैसे रिमांडर पे लिया, मुख्यमंत्री पद से नीचे उतार दिया। बोले अब समय ही समय, ये यथार्थ घटना है, यथार्थ सत्य घटना है। ऐसे ही तुम्हारे लिए कर्म करेगा, चिंता मत कर, अब कोई धंधा है ही नहीं, अब समय ही समय है। अब महाराज जी भाई तेरे पास समय, अरे महाराज जी अब काम, अब माला ही फेरना है और क्या, माला ही फेरना है और क्या। इसलिए महानुभाव अपनी जिंदगी में एक बार जरूर संकल्प कर लेना, कितना भी कुछ हो जाए भगवान के लिए कभी ये मत बोलना कि मेरे पास समय नहीं है। भले ही तुम भगवान के दर्शन करने मत जाना, लेकिन ये मत बोलना कि मेरे पास समय नहीं है, ये मत बोलना। नहीं जा रहे हो, भाव नहीं हो रहे हैं, नहीं जा रहे हो, भाव नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, ये मत बोलना। मत फेरना माला, लेकिन ये मत बोलना कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं पापी नहीं हूं, आपका भक्त हूं। और भक्त के पास जितना ज्यादा होगा वो लौट के मंदिर में आएगा। प्रणाम करना है। किस लिए जिंदा हो? ये मंदिर का विकास तुम्हारे हाथ से होना था। किस लिए जिंदा हो? मंदिर की बेदी तुम्हारे हाथ से बनना थी। किस लिए जिंदा हो? बस इतना सा भाव कर लो, इतना सा भाव कर लो, पूरा मंदिर ईंट गारे का बना है, पत्थर का बन जाएगा। बस इतना सा भाव करना। किसके लिए कमाया है? किसके लिए कमा रहा हूं? वही जो तुम पाप करके कहते हो मैंने इसी के लिए कमाया था। बस कुछ लोग ये खोल रहे कि मैंने मंदिर के लिए कमाया था। किस लिए बचा हूं? मेरे हाथ से मंदिर बनना था। यदि ये परिणाम आ गया तो ये कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। यानी आज भी पुण्य है, कल भी पुण्य रहेगा और पुण्य का वरदान मिलता जाएगा। और जब जब तुमने संसार के कार्यों में कहा इसी के लिए कमाया था, सब लक्ष्मी का अभिशाप। मेरी एक ही भावना है, मैं इन मंदिरों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, भगवान के पक्ष में मैं कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो अपने भक्तों के पक्ष में रहता हूं। भगवान थोड़ी हमें खिलाते, जिनका खाऊंगा उन्हीं की तो बजाऊंगा। क्या बात है। हाँ, मैं तो हमारे भक्तों की चिंता करता हूं कि हमारे भक्तों को कभी लक्ष्मी अभिशाप ना दे। ऐसा वरदान दे कि आज जितने हैं कल फसल फल के आवे। इसलिए ये वरदान के ग्रह हैं। आज ये मौका तुम्हारे लिए मिल रहा है कहने का, मैंने जो कमाया था आज के दिन के लिए ही कमाया था, इसलिए कमाया था। संसार के पापों को कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन वो कहने वाले बिरले हैं जिनके मन में ये भाव आवे आज के लिए ही कमाया था, इसी के लिए तो कमा रहा था, नहीं तो इतना कमाने की जरूरत क्या थी। ये परिणाम आ जाए और
दूसरा पॉइंट क्या दिया, मंदिर किस दिन जाना है सुख के दिन। तो महाराज गार्डन कब जाऊंगा? चलो मैं भेज देता हूं, दुख के दिन। जिस दिन खूब दुख हो, बहुत कड़की हो, एक पैसा भी हाथ में ना हो, उस दिन 7 स्टार होटल में जाना है। किस दिन जाना? उस दिन जाना है। क्या होगा बोलो ना से, क्या होगा? थोड़ा जोर से बोलो ना। अंदर जा पाओगे? अंदर जा पाओगे? तो क्या ये मुसाफिर खाना बना रखा है जो यहां चले जाते हो? इसको क्या मुसाफिर खाना बना रखा है? जब कुछ नहीं है तो मिले माए, जब तेरे पास 1 रुपया नहीं, 7 स्टार का होटल का दरवाजा भी नहीं खुला, और ये दरवाजा यूं, जब 7 स्टार का दरवाजा उस पुण्यहीन को नहीं खुल सकता, तो ये दरवाजा भी। आ जाओ, चले जाओ। पाप जो कम में सूरा सो, जिसे पाप के दरवाजे खुले हैं, यदि वो मुड़ जाए तो पुण्य का दरवाजा भी उसे खुला हुआ मिलता है। पुण्य का दरवाजा भी खुला मिलता है। और पुण्यात्मा के लिए तो पाप का भी खुला रहता है और पुण्य का खुला रहता है। अब जाना कहाँ है? निर्णय आपका है, एज यू लाइक। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। मैंने तो सब बता दिया। आगे जो आपको करना है, महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी। फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी, 9 गाँव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार।